पूरा कंसंट्रेट। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था टॉपिक कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस की डेफिनेशन थी टू स्टोर अ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, जिसको हमने डिफाइन किया था सी से। सी इज इक्वल टू क्या था? क्यू बाय वी। उसका पहला हमने देखा था स्फेरिकल कैपेसिटर, कि कोई अगर स्फीयर हो, अगर स्फीयर को हम कैपेसिटर बना लेते हैं तो वो कितना चार्ज यानी कि स्टोर कर पाएगा। तो सी इज इक्वल टू फॉर्मूला थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसमें 4 तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर रेडियस है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुम्हें पता होगी 8 Yes, पॉइंट sir. 8.8, sir. 10 raised to minus So 12. minus 12. -12 है, 12 नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका एक दूसरा टाइप, इट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सर बोलो बेटा। सर आपने हमको जो एग्जांपल दिया था ना, मतलब एक स्फीयर था जिसमें क्यू चार्ज था। क्या था? आपने स्पेरिकल कैपेसिटेंस का एक एग्जांपल दिया था, क्यू चार्ज, स्फीयर विद क्यू चार्ज। हाँ, हाँ, तो मतलब उसमें है ना पहले से ही चार्ज था ही ना। हम बात कर रहे हैं कि हम उसमें कितना स्टोर कर सकते हैं। मतलब वो चार्ज स्टोर था ना उसके अंदर। हाँ, तो हम वही निकाल रहे हैं ना कि मतलब है हाँ, ना कितना चार्ज वो है, लेकिन यूनिट पोटेंशियल तो कितना है वो इम्पोर्टेंट है। क्लियर? ओके। क्वांटिटी चार्ज की नहीं है, चार्ज की क्वांटिटी पर पोटेंशियल क्या है, इट इज कैपेसिटेंस। पहले 5 कूलम चार्ज उसके ऊपर है, उसका वोल्टेज है 1, तो 5:1 तो 5 आएगा। बाद में उसका चार्ज हो जाएगा 10, अगर मैं बढ़ा के 10 कर दूं तो सामने पोटेंशियल 2 हो जाएगा, रेशियो 5 ही रहेगा, तो उसको हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। चार्ज उसके अंदर 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। गॉट इट? यस सर, यस सर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहली बात तो ये, पहले ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। और सर मुझे ये भी पूछना था कि ये जो हम वो वोल्ट मतलब पोटेंशियल है ना, वो भी तो है ना पर यूनिट ही होता है ना। मतलब आपने एक बार बताया था पर पता यूनिट कूलम, हाँ सही कि है। है ना 1 रुपी। हाँ हाँ सही है, सही है, पर यूनिट कूलम, पर यूनिट कूलम वर्क डन। ओके, तो मतलब मैं ऐसा पूछ रही थी कि है ना मतलब ये जो पर यूनिट कूलम ऑलरेडी पता है, और इसमें क्या डिफरेंस है? क्यू पर बाई वी यूनिट है ना। कूलम है और ये पर यूनिट वोल्ट है, दोनों में डिफरेंस है ना भाई। 1 कूलम चार्ज को लाने में 5 जूल वर्क होता है, तो 5 जूल वर्क पे कितना चार्ज हम ला सकते हैं। गॉट इट? सर एक बार रिपीट करूंगी। भाई वोल्टेज अगर तुम्हारा कितना है, 5 जूल पर कूलम, ठीक है, मतलब यूनिट चार्ज को पर्टिकुलर चार्ज के सिस्टम में लाने में जो वोल्टेज होता है, जैसे एग्जांपल कि हमें यहाँ पे एक स्फीयर है और इसके अंदर हमें लाना है चार्ज, ठीक है, ओके। तो कोई भी हाँ, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जो चार्ज होता है, वहां से यूनिट चार्ज को यहाँ लाने में क्या लगता है हमको? एनर्जी। वोल्टेज लगता है, ठीक है। हाँ, वोल्टेज। और ये वोल्टेज क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज होता है, वो चार्ज उसको रिपेल करता है, तभी हमें वर्क करना पड़ता है, नहीं तो हम वर्क नहीं कर पाते। गॉट इट? हाँ। तो यहाँ पे जितना भी चार्ज स्टोर है, भी समझो स्टोर है 10 कूलम चार्ज स्टोर है, मान लेते हैं। अब 10 कूलम में तुम एक चार्ज को यहां लाने के लिए, यूनिट चार्ज को यहां जाने के लिए जो ताकत लगती है, तो 10 कूलम पर वो जो ताकत लगती है उस रेशियो को क्या बोलते हैं हम?
कैपेसिटेंस। गॉट इट? ओके समझ में आई बात? ओके सर, यानी एक यूनिट चार्ज को लाने हाँ, के एक लिए यूनिट कितना चार्ज को लगता लाने के लिए जो ताकत लगती है, तो टोटल चार्ज है? हाँ डिवाइड बाय वो ताकत, इट्स कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है? अब ओके सर। सिंपल बात है, हाँ यहाँ पे 5 कूलम चार्ज होगा, 5 कूलम लाने में ताकत लगेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 कूलम चार्ज कर दूं तो ताकत भी डबल लगानी पड़ेगी। हाँ, तो ताकत बढ़ तो जाएगी। रेशियो हर बार सेम रहेगा। ओके सर कौन सा रेशियो सेम रहेगा? सी का क्यू बाय वी, क्योंकि हम क्यू बढ़ाएंगे तो सामने वी भी बढ़ाना पड़ेगा चार्ज को लाने के लिए। तो सी Yes, जो sir. है हर बार क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसलिए मैंने तुम्हें लिखवाया था सी डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस, परमिटिविटी, बट सी डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वी। ठीक है, चलो अभी सर यहाँ, आपने लास्ट में कुछ पूछा था कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, तो उसका कुछ वो हाँ बताओ तो ना। मैंने ये अभी उसका आंसर तुम्हें बता दिया कि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, सी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, यस हम सही थे। वेरी गुड। बस कॉन्फिडेंस की अब- थोड़ी कमी थी। चलो अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? जब दो प्लेट्स को हम आमने सामने रख दें, खाली फर्क इतना, दोनों प्लेट्स ऑपोजिट चार्ज से मतलब दोनों पे जो चार्ज है वो हो सेम वैल्यू का, लेकिन साइन ऑपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस सिस्टम को हम लोग नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या नाम देते हैं इसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। प्लेट। अब सपोज करो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। The system consists two plates placed parallel, two plates parallel, two plates placed parallel to each other, contains same charge but opposite type, is known as parallel प्लेट कैपेसिटर। समझ में आई यहाँ तक बात? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। The above diagram shows parallel plate capacitor in which two plates having cross section area capital A placed at separation D from each other. Placed at separation D from each other. यहाँ तक किसी को डाउट? नो No, सर। sir. Here the electric charge on plates are equal in magnitude but opposite in type, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज नेगेटिव। The surface charge density
of each plate is sigma. किसी को याद है सिग्मा क्या था? Q by A. surface charge density. Q बाय एरिया, टोटल चार्ज पर टोटल एरिया, उसको बोलते हैं सिग्मा. दोनों का सेम है, खाली टाइप अपोजिट है. Now the electric field between two plates. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स. अब ध्यान से अगर नोटिस करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना, वो पॉजिटिव से तो बाहर आएगी, नेगेटिव से अंदर जाएगी. इसका मीनिंग क्या हुआ कि बिटवीन प्लेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम. समझ में आई ये बात? जो दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन सेम होगी. यहां तक किसी को डाउट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि अगर ऑपोजिट होता तो माइनस डाल देते. अच्छा, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी हुई ये वाली फॉर्मूला कभी सुनी लग रही है? Yes sir, आप ही ने सुनाई थी. ये हमने कौन से लॉ में पढ़ा था? गॉस लॉ में. वेरी गुड. गॉस लॉ में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. गॉस की 3 एप्लीकेशंस थी, याद है सबको? यस सर. Yes sir. कौन सी बताओ? सर एक है ना लाइन चार्ज, फिर सरफेस एरिया और स्फेरिकल शेल. लाइन की फॉर्मूला बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की. लाइन की 2k लैम्बडा. 2k lambda by तो 2k लैम्बडा बाय r. वेरी गुड, याद है सबको? बढ़िया. यस. यस. सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन क्या बन जाएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन. बन जाएगा तुम्हारा सिग्मा बाय एप्सिलॉन. ये हुआ तुम्हारा पहला इक्वेशन. का पूरा ध्यान. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स. तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला शायद पढ़ी होगी तुमने, वेद वाली फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू ED. यस सर. यस सर. तो यहाँ पे V एज इट इज, E की जगह डाल देंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D. अच्छा, सिग्मा होता है Q बाय एरिया. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? No sir. का पूरा ध्यान. According to the definition of capacitance, तो कैपेसिटेंस की लिखा नहीं. According to definition of capacitance, अब मुझे बताओ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या थी? मतलब फॉर्मूला क्या थी? C इज इक्वल टू Q by V. इसमें हम लोग Q तो एज इट इज रखेंगे, V की जगह ऊपर वाली फॉर्मूला डाल देंगे. तो जो एप्सिलॉन A है वो ऊपर जाएगा, तो C बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D. Q कैंसिल. तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस. इट्स कॉल्ड PPC, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और दूसरी बात, सिंबल ऑफ PPC मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल. तो पैरेलल प्लेट को हम ऐसे दिखाते हैं. एक प्लेट पॉजिटिव, एक प्लेट नेगेटिव, 2 लाइन. समझ में आई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? तो आगे क्या Yes, होगा, sir. तुम्हारा सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा. आगे का चैप्टर सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे है. जैसे तुमने 10th में पता है रजिस्टर का सीरीज ऑफ पैरेलल कनेक्शन पढ़ा था, हाँ sir. Yes. वैसा ही अभी कैपेसिटर्स में भी हम लोग पढ़ेंगे.
तो पहले ये अच्छे से समझ लो, लिख लो, डाउट हो तो पहले पूछो, फिर लिख के मुझे एक मैसेज डाल दो फास्ट। सर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेफिनेशन वापस समझो ना एक बार। डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो प्लेट्स हो, एक दूसरे के पैरेलल हो और उसमें दोनों में सेम चार्ज हो लेकिन एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉट? नहीं, उसकी मीनिंग नहीं आती। ये तो एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। फिर चार्ज नहीं दोगे तो कैपेसिटी 0 है, चार्ज दोगे तो कैपेसिटी दिखाएगा। कौन सा डिवाइस की बात कर रहे हो सर, वो समझ गए। मैं ये एक डिवाइस है, पैरेलल कैपेसिटर डिवाइस, जो क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, उसकी वैल्यू Okay, इससे डिफाइन करते हैं। फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना हो उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। सर